डिज़ाइंस वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम एड़ी बनाना इसमें सीखेंगे। इसमें मैंने 54 फंदे लिए हैं। 54 फंदों को हम 2 पार्ट्स में अब हम डिवाइड करेंगे, तो हमारी 27 आ जाएंगे। तो 27 फंदों को हम 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं 27 फंदे, मैं दूसरा धागा ले लूँगी यहाँ पे, और मैं 27 फंदों को सबसे पहले निट कर लूँगी। इस तरह से हमने 27 फंदे डिवाइड कर दिए हैं। इन 27 फंदों की हम जो है लड़ी बनाएंगे और हम अपने वर्क को इस तरह से हम टर्न कर देंगे। ये हमारे इन फंदों को हम रहने देंगे और इन फंदों को हम निट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने एड़ी बनानी है। तो किस तरह से बनाएंगे मैंने पहले भी आपको बनानी सिखाई है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये बनेगी और बहुत इजीली ये बनेगी। यहाँ पे आप देखेंगे हमने इस वर्क को टर्न किया, फिर हम धागा इस तरह से पीछे घुमाएंगे, इस तरह से पूरा, ये आप देखेंगे इस तरह से पीछे घुमाएंगे तो इसके यहाँ पे आप देखेंगे 2 फंदे बन जाएंगे। तो पीछे से इसको घुमा करके फिर से इसको वापस ले आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 के 2 फंदे बन जाएंगे इस तरह से, और बाकी फंदों को हम एज इट इज़ ही निट करेंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा हम निट करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी पहली रो को पूरा करेंगे। इस तरह से हमने इसकी जो है रो को पूरा कर लिया था। अब आप देखेंगे ये हम ना दोनों साइड की, यहाँ पे जो 27 फंदे हैं, दोनों साइड से हमने इन फंदों को 3 तरफा डिवाइड करना है, यानी कि वो मैं आपको करके बताऊंगी। अब हमने यहाँ से तो हमने एक फंदे का ये आप देखेंगे 2 ट्विस्ट किए। अब इस साइड से भी इसी तरह से करना है। ये हमारा फंदा है, इसको हम इस तरह से लेकर के आगे आएंगे और इस तरह से इसको धागे को पिछली साइड घुमाएंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारा फंदा है, इसको हम इस तरह से आगे ले आएंगे और इस तरह से इसके 2 फंदे बनाएंगे, और बाकी हम सेंटर के फंदों को सीधा सीधा ही निट करेंगे। तब तक करेंगे जहाँ तक कि हमने पहले एक फंदा ऑलरेडी इस तरह से एक फंदे के 2 फंदे किए हैं, वहाँ तक हम इसको इसी तरह से निट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। इस तरह से हम इसको बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से यहाँ तक, ये आप देखेंगे ये हमने 1 का 2 किया था। अब यहीं से हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये वाला फंदा इसको हमने निट नहीं करना है। अब हम सेकंड फंदा यहाँ पे करेंगे। इसको भी हम इसी तरह से धागा इस तरह से पीछे खींचेंगे, पीछे से इसको आगे की तरफ करेंगे। तो इस तरह से इसके भी हमारे 2 फंदे बन गए। अब हमारे यहाँ पे 2 हो चुके हैं। इस तरह से बाकी के सेंटर के जो भी फंदे हैं इन सभी को हम निट करेंगे। तब तक निट करेंगे जब तक कि हमने जहाँ पे हमने पहले इस फंदे को 1 के 2 किए हैं, ट्विस्ट करके इसको 2 किए हैं, ये आप देखेंगे ये हमारा लास्ट का फंदा है। तो यहाँ पे हमने 2 किए थे। तो यहीं पे हम अपना वर्क टर्न करेंगे इस तरह से। इस फंदे को इस लाइन पर लेंगे और इसको भी हम फिर से सेम उसी तरीके से इस तरह से घुमा देंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके भी 2 फंदे हो चुके हैं। और बाकी के सभी फंदों को हमने
सीधा सीधा नीट करना है। एक बार मैं आपको फिर से करके बताऊंगी, तो इसी तरह से आपने इसको रिपीट करते हुए जाना है जब तक कि आपके पास, हमारे पास यहाँ पे 27 फंदे हैं, तो 10 फंदे हम राइट और लेफ़्ट से दोनों साइड से इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और बीच में हम 7 फंदे हम एड़ी के लिए रखेंगे। तब तक हमने इस तरह से इसको बनाते जाना है जब तक कि हमारे पास 7 फंदे नहीं रह जाते। ये आप देखेंगे, ये हमने 2 ट्विस्ट किए हैं। अब यहाँ पे एक बार ये 2 इनको हमने नीट नहीं करना है। ये फंदा लिया, इसको पीछे घुमाया, पीछे से आगे की तरफ घुमाया, तो अब आप देखेंगे 1 2 3 हमारे पास इस तरह से फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टोटल हमारे जब तक यहाँ पे 10 और इस साइड से भी हमारे 10 फंदे जब तक हमारे ट्विस्ट करके यानी कि डबल करके आएंगे तब तक, और बीच में हम 7 प्लेन फंदे रखेंगे, तब तक हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैंने एक और भी आपको जो है एड़ी बनाने का सिखाया है, तो वहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करूँगी। सेंटर में 7 फंदे हम जब तक प्लेन रहेंगे तब तक हम इसको बनाते जाएंगे। अब आप देखेंगे हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दिया है, दोनों साइड से ट्विस्ट करके 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, और बीच में हमारे जिस तरह से मैंने बताया था 7 फंदे प्लेन रह जाएंगे। यहाँ तक हमारे ट्विस्टेड फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने सेंटर में 7 फंदे रखने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे 7 हो चुके हैं। इसके बाद हम जितने भी सभी फंदे ट्विस्टेड फंदे हैं इस तरह से दोनों को साथ में करना है। ये आप देखेंगे इस तरह से ट्विस्टेड है, तो दोनों फंदों को यहाँ से नीडल डाल करके इस तरह से दो का इस तरह से एक साथ इनको बना देना है। इस तरह से हम इसको पूरी रो को बनाएंगे, यानी कि सभी फंदों को सेंटर में 7 फंदे हो जाने के बाद, बचने के बाद सभी फंदों को इस तरह से पहले एक साइड से इस तरह से निट करेंगे। निट हमने वहीं तक करना है जहाँ से हमने फंदों को डिवाइड किया है। इस तरह से ये हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम सेकंड साइड में आ जाएंगे। इस तरह से सभी फंदों को उल्टी साइड से उल्टा बनाना है। ये आप देखेंगे हमने इस साइड के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना दिया है। अब हम ये वाले जो ट्विस्टेड फंदे हैं इनको भी हम इसी तरह से दो का इस तरह से दोनों फंदों को इस तरह से एक साथ करेंगे। इस तरह से सभी फंदों को हमने इसी तरह से निट कर लेना है। इस तरह से हमने सभी फंदों को
निट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट हम किस तरह से फिर से हम पहले तो हमने इंक्रीजिंग की तरफ किया, अब हम डिक्रीज किस तरह से हम फिर से इसको इसका सेकंड पोर्शन बनाएंगे वो आप सीखेंगे। इस तरह से हम सभी फंदों को निट करेंगे जब तक कि हमारे पास एक साइड से 9 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हम इसी तरह से निट करेंगे। ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हमारे हो गए हैं। अब हम इसको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, फिर से एक बार यहाँ पे हम इसको ट्विस्ट करेंगे। 9 फंदे यहाँ पर रहने के बाद इस तरह से इसको ट्विस्ट करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे जब तक कि हमारे पास 9 फंदे नहीं रह जाएंगे, तब तक हम इसको इसी तरह से सीधा सीधा नीट करते जाएंगे। 2 4 5 6 7 8 और एक 9। तो यहाँ से भी हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। यहाँ पे हम फिर से इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और बाकी के फंदों को निट करते जाएंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे ये हमने ट्विस्ट किया है, तो इस ट्विस्ट किए हुए को हम इस तरह से निट करेंगे और अगला फंदा निट करेंगे और वर्क को टर्न कर देंगे। फिर इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे और बाकी के फंदों को हम निट करेंगे। इस तरह से अब आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने ट्विस्ट किए हैं ये 2 फंदे, ये आप देखेंगे इस तरह से। तो इसको हम यहाँ पे निट कर लेंगे इस तरह से। इसको हम यहाँ पे निट किया, उससे अगला फंदा भी हम बुन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और इसको हम फिर से ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इसको ट्विस्ट करेंगे और बाकी के फंदों को हम निट करते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। अब आप देखेंगे ये फंदा हमने ट्विस्ट किया है, तो इन दोनों को एक साथ में निट करेंगे और अगला फंदा भी इसके साथ बुनेंगे। फिर वर्क को टर्न करेंगे, इसको सिलाई पे लेंगे इस तरह से घुमा करके बाकी फंदों को निट करेंगे। इसमें हमने कोई भी फंदे उठाने या गिराने इस तरह से नहीं होते हैं। ये मैंने बहुत यूनिक तरीके से आपको इसकी एड़ी बनाना सिखाया है इस तरह से। अब आप देखेंगे ये ट्विस्टेड है, तो दोनों को एक साथ निट करना है और अगला फंदा बुन लेना है और इसको फिर से ट्विस्ट करना है, बाकी के फंदे निट कर लेने हैं। तो इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू बनाते जाएंगे जब तक कि हम लास्ट के एंड तक इसको ट्विस्ट करते हुए जाएंगे। सेंटर के फंदों को हमने बुनना है इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पर ट्विस्टेड है, तो दोनों को इस तरह से साथ में बुन के अगला फंदा निट करके वर्क को टर्न करना है। तो इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू बनाते जाएंगे।
जब तक कि हमारे पास लास्ट फंदे तक हमने इसको इसी तरह से बनाते हुए जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्विस्टेड है तो दोनों को साथ में बुनेंगे, अगला फंदा बुनेंगे यहाँ तक, दोनों साइड से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से एक एक फंदों को हमने ट्विस्ट करते हुए जाना है। तो इसको हम पूरा करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ तक हमने इसको पूरा कर लिया है इस तरह से। अब हम बिल्कुल एंड में आगे, बीच के फंदे हमारे इंक्रीज होते गए हैं लास्ट में, लेफ्ट और राइट में। आप देखेंगे एक एक फंदा इस तरह से लास्ट का फंदा है ये हमारा, और इसी के साथ ही हमारी इसको भी हमने इस तरह से ट्विस्ट करना है। ये हमारी एड़ी का जो पैटर्न है वो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे सेंटर के सभी फंदे हमारे प्लेन निट होंगे, तो इनको हम प्लेन निट कर लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पे ट्विस्ट किया है, तो ट्विस्ट वाले को हम साथ में इस तरह से निट करेंगे, और लास्ट का फंदा है इसको इस तरह से करेंगे। क्योंकि ये हमने ट्विस्ट नहीं किया है तो इसको भी हम ट्विस्ट करेंगे, एंड तक सभी फंदों को ट्विस्ट करते हुए जाना है। तो इसको हम पूरा कर लेंगे। जो हमारा यहाँ पे ये ट्विस्ट किया है इसको हम निट कर लेंगे। तो यहाँ तक हम इसको पूरा कर लेते हैं। अब आप देखेंगे हम यहाँ पे एंड में आ गए हैं। ये फंदा हमने ट्विस्ट किया था तो इसको हम इस तरह से निट कर लेंगे, और अब यहाँ से दूसरा जो ये वाला पोर्शन है इसको हम दूसरे धागे के साथ निट करेंगे। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। इसमें हम दूसरा धागा अटैच कर लेंगे, और ये वाली साइड हम पूरी इस कलर से निट करेंगे। दो जो है दो रो हम इस कलर से बना देंगे, पूरा इसको करेंगे और फिर टर्न होकर के यहाँ तक हम इसी कलर से इसको निट करेंगे। तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं। अब आप देखेंगे मैंने टर्न करके इस तरह से दो जो है रो इस तरह से निट कर दी है। अब हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ से हमारा जो है ये वाला जो 27 फंदे हैं ये डिफरेंट कलर से बनेंगे, और ये हमारा बैक साइड वाला पोर्शन जो है ये हमारा डिफरेंट कलर से बनेगा। चाहे तो आप सेम कलर से भी इसको निट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ। फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग के लिए डिफरेंट कलर है और बैक साइड के लिए डिफरेंट। तो चलिए इसको हम इस तरह से बैक साइड के पोर्शन को हम निट करेंगे। बैक साइड में मैं डिफरेंट कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, जिस तरह से मैं फ्रंट साइड के लिए डिफरेंट है। तो बैक जो है इसका बैक पोर्शन जो है इसका, यानी कि एड़ी वाला जो साइड है उसमें भी हम डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम एड़ी को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये आप देखेंगे लास्ट में हमारा यहाँ पे एक ट्विस्टेड था, तो इसको भी हम दोनों को साथ में इस तरह से निट करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हमारी जो है इसमें मैंने बहुत डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं एड़ी में। तो इस तरह से हमारी ये एड़ी बनेगी। अब नेक्स्ट हम डिज़ाइन किस तरह से स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम फिर से एक और कलर ऐड कर लेंगे। एड़ी वाली साइड आप देखेंगे ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से जो है डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दो रो बना दी थी। अब यहाँ से हम डिफरेंट कलर के साथ इसको आपने जब आपने निट करना है तो इस तरह से इसको ट्विस्ट करके धागे को
यानी कि जो ये वाला है ये इस साइड को लेकर के जाना है और ये धागा इस साइड को लेकर के आना है ताकि आपका बीच में गैप ना बने। तो यहाँ पे हम 3 फंदे यहाँ पे मेन कलर से बनाएंगे। अब हम दूसरा कलर इसमें ऐड कर देंगे। इससे हम एक फंदा निट करेंगे, फिर 3 बेस कलर से एक सेकंड कलर से, फिर 3 बेस कलर से। इसी तरह से हम इसको पूरा करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की रो है, इसको हम पूरा कर लेंगे। 3 बेस कलर से और एक हमारे सेकंड कलर से फंदा निट करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हमने इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट कर दी। आपको ध्यान रखना है कि जो बैक साइड में है, बैक साइड में हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा इसका एडी के बाद का पहला डिज़ाइन है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने एक फंदा निट किया था, अब हम 3 फंदे यहाँ पे 2 3 फंदे निट करेंगे। फिर एक सेंटर में बेस कलर से फिर से 3 फंदे, यानी कि ये जो ग्रे कलर है इसके राइट और लेफ्ट में 3 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे। 3 1 3 1, इस तरह से हमारी इसकी सेकेंड रो बनेगी। तो सेकेंड रो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है जब आप यहाँ से बैक साइड वाला पोर्शन बनाएंगे तो आपको जो है बिल्कुल सिंपल बनाना है। ये हमारा डिज़ाइन जो है फ्रंट में ही बनेगा। फ्रंट 27 फंदों में ही ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। अब हम अपनी डिज़ाइन की थर्ड रो में आ गए हैं। ये आप देखेंगे बैक साइड का तो बिल्कुल प्लेन रहेगा और इसको जब आपने निट करना है तो इस तरह से ट्विस्ट करके धागे को निट करना है। अब फिर से यहाँ पे 3 फंदे हमारे मेन कलर से, सेंटर का फंदा हमारा सेकंड कलर से, 3 1 3 1। आपको ध्यान रखना है जो 3 का सेंटर का जो फंदा है यही हमने इससे सेकंड कलर से निट करना है, ये वाला फंदा। और बाकी 3 फंदे हमारे मेन कलर से बनते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे थर्ड रो को। इसके बाद 2 हम प्लेन रो जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाई है इसी तरह से 2 प्लेन रो बनाएंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट डिज़ाइन सीखेंगे।